किड्स रामजयपाल नगर के इस विशेष प्रांगण में आने का मौका मिला और इसका एनुअल फंक्शन को सेलिब्रेट करने का आप लोगों के साथ मौका मिला है। मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत उत्तम काम हो रहा है। ये स्कूल एक विद्या मंदिर है और इसी मंदिर से बच्चों को पूजा के रूप में पढ़ना, पूजा होता है और बहुत तपस्या होता है, वहाँ से इनको आगे बढ़ना है। और बेसिक शिक्षा का खासतौर पर बिहार जैसे जो अभी भी शिक्षा का अभाव है, बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी पढ़े लिखे नहीं हैं और बिहार में वो हर चीज़ है जो होना चाहिए, मगर पढ़ाई के अभाव की वजह से बिहार थोड़ा पीछे रह गया। अब हमने देखा है कि धीरे धीरे लोग पढ़ाई के प्रति जागरूक हो रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए तत्परता के साथ आगे आ रहे हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लेने के लिए हर व्यक्ति के मन में चाह है, चाहे वो आम जनता हो, गरीब जनता हो, कोई भी, सबको लगता है मेरा बच्चा पढ़े और अच्छा भाव आया है। ये भाव आया है, पॉजिटिविटी है। राज्य सरकार अपने स्तर से और केंद्र की सरकार अपने स्तर से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रही है। बजट का प्रावधान भी कर रही है, अधिक से अधिक बच्चे पढ़ पाएँ, स्कूल की व्यवस्था हो रही है। स्कूल जो मूल रूप से शिक्षा का एक केंद्र होता है, सरकारी स्कूल का भी, और पहले जो भवन विहीन थे उसके लिए राज्य की सरकार पैसा दे रही है, अच्छे टीचरों की बहाली कर रही है। बहुत ऐसे स्कूल थे जहाँ बिल्कुल वीरान था, पढ़ने के लिए बेंच नहीं थे, उसकी व्यवस्था कर रही है। स्कूल में उपस्थिति शिक्षकों की अच्छी हो, उसकी व्यवस्था कर रही है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है। तो हर स्तर पर हमारी आबादी तो है, इसमें कहीं तो मत है, मगर हमारी आबादी है वैसे बच्चों को, जो बच्चे बिल्कुल स्कूल जाने से वंचित हो जाते हैं, उनके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, मोटिवेट कर रही है, गांव तक जा रही है। ये जो ग्रामीण स्तर पर जो हमारी महिलाएं हैं, जो किसी न किसी काम में लगी हुई है, आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाएं हो या फिर टोला सेवक हो, ऐसे कई लोगों को, बच्चों को घर से स्कूल तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका अदा कर रही है और आज उसका लाभ मिल रहा है। अब गार्जियन भी समझने लगे हैं कि शिक्षा के अभाव में हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिस घर में शिक्षा नहीं है वो बिल्कुल समझिए कि बिल्कुल उसका जीवन अंधकार में है। सबसे पहले तो इधर हीरो किड्स रामजयपाल नगर में पिछले 2018 से स्थानीय बच्चों को शिक्षा दे रहा है। इस शिक्षा मंदिर के माध्यम से मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और अभिभावकों को और सभी बच्चों को शुभकामना व्यक्त करता हूँ। बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे और बिहार तो हमारा आगे बढ़ रहा है। तो ये स्कूल अपने बच्चों को बहुत बढ़िया से बेसिक एजुकेशन दे रहा है और आज बेसिक एजुकेशन मजबूत हो, बढ़िया पढ़ाई हो, उसकी आवश्यकता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हीरो किड्स के सभी प्रिंसिपल साहब सहित जितने डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, सभी लोगों को धन्यवाद। बच्चों को संदेश देंगे, पढ़ो लिखो और खूब आगे बढ़ो, क्योंकि बिहार में जिस दिन मेधा की कमी तो है नहीं हमारे यहाँ। बिहार के बच्चे अगर पढ़ लेंगे अच्छे ढंग से तो बिहार तो हर जगह पर नंबर 1 कर रहा है, नंबर 1 हो जाएगा हमारा बिहार। जिस दिन शिक्षित हुआ उसी दिन संपन्नता भी आ जाएगी, बेरोजगारी भी भाग जाएगी और हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। फंक्शन हम लोग हर साल करते हैं। 2018 को मेरा इनॉग्रेशन हुआ था, माननीय मंत्री जी ने ही किया था हमारे स्कूल का इनॉग्रेशन। उसके बाद से हम लोग अभी तक चला रहे हैं स्कूल को, जितना हो सकता है हमसे उतना मेहनत कर रहे हैं। बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, हर तरह का। आप देख ही रहे हैं, जो एनुअल डे में भी हम लोगों ने छठ गाना को लिया, क्योंकि अपने कल्चर से जुड़ने का एक मौका बच्चों को मतलब समझ में आए।
जो हम दिखाएंगे वही वो देखेंगे, है ना। एनुअल डे के बहाने बच्चों का प्रतिभा सामने नजर आता जी है। जी जी जी, बच्चों का प्रतिभा सामने नजर आता है और हमारे पूरा टीम भी मिलकर इसमें बहुत मेहनत किया है बच्चों को सब सिखाने में, मतलब जो भी हो उनका। इस बार छठ वाला माहौल बना दी, तो हम लोग भावुक भी हो आप गए। लोगों को अच्छा लगा ना? सर क्या कहेंगे? हाँ बच्चे लोग भी भावुक हो गए छठ वाले। हाँ, छठ का सॉन्ग तो हम लोग सोच के रखे थे क्योंकि छठ हम लोग का आत्मा में है, बिहारियों का आत्मा है छठ ना, हम लोग का सबसे बड़ा फेस्टिवल छठ ही है। तो हम लोग चूंकि उस टाइम नहीं कर सके, अभी हमारा एनुअल डे हुआ लेकिन प्लानिंग हमारा था उसी टाइम करने का, बट छठ का सॉन्ग को हम लोगों ने नहीं हटाया, उसको कंटिन्यू किया। और क्या क्या थीम है आज का? आज अभी आर्मी थीम है बच्चों का, छोटे बच्चों के हिसाब से, जैसे छोटे बच्चे पॉपकॉर्न डांस करेंगे। पार्टिसिपेट किए 200 के अराउंड। तो मैम बच्चे काफी छोटे होते हैं, कितना चैलेंजिंग होता है इनको 1.8 से तैयार हमारा करना? एडमिशन होता है, बट 2 साल से हमारे पास बच्चे हैं और 8 साल तक बच्चे अभी हैं। इनके प्रतिभा के लिए, इनके परफॉर्मेंस के लिए कितना स्ट्रगल करना, कितना चैलेंजिंग तैयार करना? प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट है योर चाइल्ड नेक्स्ट होम, मतलब आपके बच्चों का दूसरा घर। तो यहाँ पे टीचर को मदर टीचर बनना पड़ता है, राइट ना, उनको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, एक माँ जैसा फीलिंग देना पड़ता है। हमारी अनमैरिड टीचर भी पीजी में पढ़ाती हैं, वो भी बिल्कुल एक बच्चों को केयर करके, पैम्पर करके, प्यार से बहुत देखभाल करते पढ़ाती हैं। थैंक यू।